हरे कृष्णा, ओम शांति, जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां कृष्ण। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये है फॉर्चून कुकीज, ये हमारा प्यारा सा टैरो, ये है क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स, ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल और ये है अटलांटिक ओरेकल। सो इन 5 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं आज की नए दिन की शुरुआत। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सबसे पहले ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो कुछ कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती। बाकी अगर हम बात करते हैं टैरो का, तो टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। उसमें से कौन सा कार्ड आएगा कौन सा नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, कुछ कार्ड्स होते हैं जो कि राशि स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक कार्ड आए। तो कोई भी कार्ड आ गया जो कि आपकी राशि का नहीं है, फिर भी हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, सो ये एप्लीकेबल होगा, ये आप ध्यान में रखिए। बाकी इन जनरल कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करती है ज़्यादा, वो आप तय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है फॉर्चून कुकीज़, इसमें से हम कुकीज़ निकालेंगे, देखते हैं कौन सी कुकीज़ आज उनके लिए आती हैं और आपसे मेल खाती हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। ओके, सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं आज हमें टैरो क्या दिखाता है। जय मां काली, जय काल भैरव, है ना। सो डिवाइन ब्लेसिंग भी दे दी हमने, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। डेथ पहला ही कार्ड। ओके, क्या है इसका मतलब? ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, 4 ऑफ वांड्स। ओके, चलो ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग। ठीक है, थर्ड कार्ड जो आ गया है कि 2 कार्ड आ गई है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में है 2 ऑफ कप्स, है ना। काफ़ी सम्मिश्र काइंड का रीडिंग हमें यहाँ पे मिला है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये कैसा रीडिंग है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जिसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है ना। 2 कार्ड हम और चुनते हैं, देखो ये है 2 ऑफ वांड्स एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है द डेविल। वाओ, तो सारे इतने मिक्स कार्ड आ गए हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में। देखो बेसिकली अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे हमें पहला कार्ड तो डेथ दिखता है। टोटल यहाँ पे कितने मेजर अरकाना है? तो 2 है। ठीक है, एक है डेथ, एक है डेविल। शुरुआत एक से, एंड एक से। ठीक है, सो क्या है इसका मतलब? जब भी हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो ये होता है चेंज के बारे में, है ना। काइंड ऑफ चेंज, कोई बदलाव या फिर कोई ऐसा अनुभव जो कि आपके लिए काफ़ी समतल रह सकता है। कई लोग इस कार्ड से डरते हैं। आपने यार कई बार कुछ फिल्में देखी हैं या फिर कुछ पढ़ा होगा नॉवेल वगैरह, तो शायद इसका कुछ अजीबोगरीब मीनिंग आपने निकाला होगा। डेथ का एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज, कुछ बातें जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे ही कुछ आदतें, मान लो किसी को डायबिटीज़ है तो उसे मीठा खाना परहेज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये उसके जीवन में बदलाव आ गया। तो बदलाव की श्रृंखला यहाँ पे शुरू होती हुई हमें दिख रही है। अब जैसे ही मैं रीडिंग करता हूँ ना, तो अपने आप कुछ मैसेजेस आना शुरू होते हैं। तो जब मैंने ये कार्ड शफल किए उस टाइम जो फील हुआ वो अलग था, अब जो फील हो रहा है वो बहुत अलग है। ठीक है, तो डेथ के अगर हम मायने निकालें, सो चेंजेस जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स, जिसे हम कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, शादी सबके लिए कनेक्ट करते हैं। देखो 4 ऑफ वांड्स काफ़ी बेहतरीन कार्ड होता है जब हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट? देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो या तो सुबह सुबह ये सपने देख रहा है या फिर एक्चुअली चाह रहा है कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, या तो इसने आपको कमिटमेंट दे दी है और आज सुबह सुबह ये आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहा है, या फिर ये उसके सोच में है कि भैया मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बढ़िया होना चाहिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है वो शादी कर लेते हैं या फिर लीड लेते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी शादी अभी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई। तो किसी को लगता है जो बैचलर है कि भाई मेरी भी शादी हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अगर आपके बीच कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं तो ये उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके साथ में है 3 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 2 ऑफ कप्स। देखो ये जो 2 कार्ड है ना और प्लस ये 2 कार्ड, ये क्या मीनिंग बताते हैं? जब 3 ऑफ सॉर्ड्स आता है मतलब एक ऐसा अनुभव जो कि हार्ट पियर्सिंग है, दिल को चीर देने वाला। ये अनुभव शायद इस पर्सन को हुआ रहेगा और अब ये पर्सन कह रहा है कि मुझे अब ऐसा अनुभव वापस नहीं चाहिए।
तो हाँ, या तो इस पर्सन का बहुत ही बुरी तरीके से या तो ब्रेकअप हुआ रहेगा, या फिर इस पर्सन को जो डर था कि एक बार ये रिश्ता जो है वो टूटते टूटते रह गया है ना। बदलाव और ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो टूटते टूटते रह गया, अब चीज़ें सही जा रही है, तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि इनका फोकस कहीं पे है, तो इनका फोकस वहीं पे है जहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इनका फोकस आप पे है, तो डेफिनेटली है, बिकॉज अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहेंगे। देखो, ज़िंदगी में मौके हर बार नहीं मिलते, और जब मिलते हैं और हम जब वो गंवाते हैं तो हम क्या कहेंगे उसे। इस पर्सन को शायद दोबारा एक मौका मिला है, ये इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये उसकी मन की स्थिति दर्शाता है कि जो शांत है, मतलब ये अपने माइंड को स्टेबल रख रहा है, किसी भी कारण से अपने चित्त को, अपने मन को विचलित नहीं होने दे रहा है। ये नहीं कि भी आज शॉपिंग पे चले, मैं भूल गया कॉल करने को, आज आपसे मिलना था वो भूल गया, फ्रेंड के साथ चला गया गेम खेलने, नहीं, ये नहीं चलेगा। ये पर्सन का जो पूरा फोकस है आपके ऊपर रहेगा। हाँ, एक तरफ उनका करियर वो रह सकता है, एक तरफ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है, बट बाकी जो उनका बिलीव सिस्टम है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट हमें 2 कार्ड मिले हैं, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है द डेविल। देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि हाँ, ये जो रिश्ता है ये आगे तैरते जा रहा है, इसे आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन साथ में है द डेविल, मतलब अब इस पर्सन को कोई भी गलती करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गलती करने की सज़ा मिलेगी अब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर उन्होंने अपने दिल को आपसे थोड़ा सा साइड में रखा है, या फिर आप यूँ कह लो कि अगर आपने इनके दिल को चुरा लिया और पता चला कि भाई इनके दिल में ज़्यादा कुछ भावनाएं है ही नहीं, तो ऐसा नहीं, इन्होंने शायद आपसे भावनाएं छुपा के रखी थी। तो ये कार्ड आ गया है डेविल, जहाँ पे अब ये अपनी दिल की शरारत भरी भावनाएं आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई क्या वो सोचते हैं। आई थिंक ये पहले ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, बिकॉज या तो वो पहले फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर इतने ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं थे। अब जबकि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आ गए, तो मान लो ये उनके लिए एक चेंजिंग सिनारियो है, लाइफ चेंजिंग या फिर गेम चेंजिंग, कि भाई एक मौका मिला है, इसे लूज़ मत करना। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ कि यहाँ पे आज हमें कौन सी कुकी मिली है, ठीक है, एक ही कुकी निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। नेचर, तो आज ये नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पानी के ज़्यादा करीब जा सकते हैं। सेकेंडली, इनको हील होने की ज़रूरत है। हील होना मतलब क्या, कई बार ना हम बहुत सारे टॉपिक लेके बैठते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, बट उसका कोई हल नहीं निकलता, और लगता है कि मान लो इतना सारा टाइम वेस्ट चला गया। तो हमारी जो सोल की जो एनर्जी है जो लूज़ हो रही है ना, उसे रिगेन करना, वापस से प्राप्त करना, हासिल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही बात आज उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आज अपने आप को और ज़्यादा स्थिर कर सकता है। अगेन ये कुकी जो है मेरे हिसाब से क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। स्टेबल रहना, ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव मोड आने ना देना, और अगर आ भी गया तो उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है अटलांटिक कार्ड्स, पहला कार्ड जो आ गया है वो है as you can see recording crystals. Okay, if you draw this card you are guided to open your mind to the new unexpected information may be revealed. तो इसका मतलब है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है, नई चीज़ें इनको प्राप्त हो सकती है। ओपन योर माइंड टू न्यू इन्फॉर्मेशन, तो जो आपको अगर लग रहा था कि ये कैसे आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है, तो एक नई इन्फॉर्मेशन कि भाई आज का दिन नया है और इनको आपके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो पहले शायद नहीं करते थे, या फिर पहले डिसबिलीव ज़्यादा था, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा थी, वहाँ से बाहर निकलना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है ब्लेसिंग, एज यू कैन सी, भाई ये है योर गाइडेंस टू ब्लेस एवरीवन यू मीट टुडे। तो ब्लेसिंग आज देना और हासिल करना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मिलेगा पर्सन, उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, ये उनके लिए आज एक गाइडेंस है, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी इनके साथ बातचीत हो सकती है तो आपको बता सकते हो कि भाई आज दिन भर ब्लेसिंग देते चाहिए, या फिर किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए। यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को पावर दोगे, दुनिया आपको पावर देगी, है ना, दैट इज़ द वन थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्शन,
तो जो इनकी फीलिंग हमें यहाँ पे दिख रही है, अट्रैक्शन यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं कि ये पर्सन की आपके बारे में जो राय है, जो फोकस है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अट्रैक्शन फेस काफ़ी बढ़ रही है और इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना ज़्यादा खिंचा चला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अप्रोच। ये आपको अपफ्रंटली अप्रोच कर सकते हैं, खुद ही आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं कि भाई मुझे आपसे बातें करनी है, या फिर आज कुछ बातें क्लियर करते हैं जो भी मेरे मन में है, या फिर था जो उन्होंने अब तक क्लियर नहीं किया था वो आपसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ कार्ड मिले हैं, क्या है ये देखते हैं। देखो ये है डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में हैं जो इनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे है सैक्रेड पाथ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कहीं ना कहीं पे जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट देने के या तो बिल्कुल करीब है या फिर पहले दे चुके, तो को बता रहे हैं कि भाई मैं तो बस आप ही का हूँ और कहीं पे नहीं जा रहा। और सैक्रेड पाथ मतलब कि ये अच्छे पाथ पे हैं, ये अपना रास्ता नहीं भटक रहे हैं। अब देखते हैं कुछ सवालों के जवाब। जनरल सवाल जिनके मैसेज हम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी मेजर सवाल यहाँ पे मत लाइए, ठीक है। पहला जो कार्ड है देखो ये है स्माइल। यू चोज अ कार्ड फुल ऑफ होप। आई थिंक इसके पहले भी जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी यही कार्ड आ गया था। तो स्माइल ये आज दिन भर उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्माइल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार हम अपनी स्माइल भूल जाते हैं, मान लो मैनिफेस्टेशन भूल जाते हैं, तो यूनिवर्स तक हमारा मैसेज नहीं जाता। और आप खुद भी साइकोलॉजिकली देख लो, अगर आप स्माइल करते हो ना तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरह स्माइल करता है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन बहुत होती है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है हैप्पीनेस। इनके ज़िंदगी में आज हैप्पीनेस लिखी है, अ कार्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, द रिजल्ट इज़ हैप्पी। तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आज का दिन तो काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक इनके साथ आप भी आज खुशी का माहौल अनुभव करें, ऐसी हम इच्छा करते हैं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।